हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को चली है। धन्य धन्य तिन से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से चर्चा समापन की ओर है। जीवनधर स्वामी का चिंतन वैराग्य की तरफ निरंतर उत्तर बढ़ रहा है और वे विचार और चिंतन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बाह्य तप के बिना अंतरंग तप वृद्धिंगत नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतरंग परिणामों की विशुद्धता के लिए बाहर में भी तप होना ही चाहिए। तप को निर्जरा का कारण कहा है। यहाँ निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है, माने वे निर्जरा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। बाहर में अंशनादिक का होना और अंदर में परिणामों की विशुद्धता होना, इन दोनों के उत्कृष्ट सुमेल होने पर जो कर्मों के क्षय होने रूप अवस्था होती है वो निर्जरा कहलाती है। तो इस निर्जरा के लिए आत्म स्वरूप का चिंतन किया जाना चाहिए। अकेले कर्मों के झर जाने का नाम निर्जरा नहीं है। कर्म तो अपने आप भी खिरते हैं, फल पाकर भी खिरते हैं, अपने आप भी छूटते हैं। आपके हमारे भी निर्जरा हो रही है, लेकिन उसकी कीमत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी। संवर पूर्वक निर्जरा ही कार्यकारी होती है। देखिए, करेंगे उसकी चर्चा। दौलत राम जी के छंद के आधार पर भी चर्चा करेंगे। हम एक बार इस प्रसंग को यहाँ पढ़ लेते हैं। मेरी तो भावना है जल्दी जल्दी चले। देखो 541 नंबर पेज पर 67 नंबर का ये श्लोक देखिए। यहाँ से चर्चा को बढ़ाते हैं। परिणाम विशुद्धिश्च बाह्यस्यान्निस्पृहस्यते निस्पृहत्वं तु सौख्यं तद्बाह्ये मुह्यसि किं मुधा। हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में इच्छा रहित होने से तेरे परिणामों की विशुद्धि होगी और बाह्य पदार्थों में इच्छा न कर ही सुख है। इसलिए बाह्य पदार्थों में क्यों वृथा मोह करता है। क्या बात कहते हैं, क्या निर्जरा कह रहे हैं, क्या निर्जरा के चिंतन की बात कर रहे हैं। देखिए, इस बात को वहाँ से जोड़ो कि निर्जरा किसे कहते हैं। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा तपसा निर्जराच। ये उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में लिखा, तपसा निर्जराच, तप से ही निर्जरा होती है। ये तो उमा स्वामी आचार्य की बात हो गई। बोले अब हाँ, इससे भी होती है। हाँ, तो ठीक है, मैं सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहले जो कहा ना सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री और तपसा निर्जराच, तो उनसे तो होती है, इनसे तप से भी निर्जरा होती है। चलिए, तो तप निर्जरा का मुख्य कारण कहा गया। यदि तप निर्जरा का मुख्य कारण नहीं होता तो उमा स्वामी आचार्य संवर और निर्जरा इन दोनों के लिए गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा तप परिचय जय चारित्र्य ऐसा कह देते, वहीं कह देते वो बात।
तो लेकिन तप को अलग दिया, तप को जोड़ा निर्जरा के साथ में, तो निर्जरा का मुख्य कारण तप दिखाई देता है। गुप्ती समिति आदि भी है। अब ये तप क्या चीज़ है? तप क्या है बोलो? सारा जगत तप की क्या व्याख्या करता है? आप कल्पना करो जैन साहब, यहाँ नहीं आते थे आप, उसके पहले की बात सोचो। आपने सुना कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, आपने सुना कि ये बहुत तप करते हैं, आपको क्या महसूस होता है? नहीं, धर्मात्मा है। और तप कहते ही बाहर में कोई कठोर आचरण का पालन करते हैं, ये दिखता है। कष्ट सहते हैं, कठोर आचरण का पालन करते हैं। मतलब एक टांग पे खड़े, अरे साहब इनके तपस्या देखो, आप एक टांग पे खड़े हो जाएं, तो 3-3 दिन में एक बार भोजन लेवें, अरे यार गजब इनकी तपस्या देखो। आप खड़े थे एक महीने के मांस खमण कर लेते हैं, महीने भर तक कुछ नहीं खाया उन्होंने, एक टांग पर खड़े हो गए, हाथ में ऐसे उठा लिया और बहुत, अरे साहब इनका देखो, आप धूप में खड़े हैं साहब, सर्दियों में नहीं, अभी तो मौसम ऐसा, माने गर्मियों के समय में, भर गर्मी में उनकी तपस्या देखो आप। ग्रीष्म ऋतु शिखर पर ठाड़े हैं, और शीत ऋतु में नदी किनारे, सरोवरों के किनारे, तालाब के किनारे जहाँ ठंडी हवाएं चलती हो, बरसात में वृक्ष के नीचे ऐसी तपस्या करते हैं। बहुत कठोर है उनका आचरण और उनकी तपस्या। हमारे को तप कहते ही ये बाहरी कठोर आचरण दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाह्य आचरण तप नहीं है, क्योंकि तप की व्याख्या करते हुए धवलाकार वीरसेन आचार्य लिखते हैं, इच्छा निरोध तप है, इच्छाओं का रोकना तप। ये व्याख्या की है आचार्यों ने, और उसको आधार बनाकर जो धवला में जो व्याख्या की, धवला माने जैन दर्शन का, जैन आगमों का, जैन शास्त्रों की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। धवला सर्वोच्च है वो, धवला से ऊपर कुछ नहीं है। क्या माने साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से संबंध जोड़ा जाता है। कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनिराज हो, कोई भी संघ हो, जहां किसी व्यक्ति ने प्रमाण ये दे दिया कि धवला में ऐसा लिखा है, वो कहेगा सर्वमान्य, सर्वमान्य। वो उसके ऊपर किसी की फिर जबान नहीं चलती, वो है धवला। उसमें क्या लिखा? इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं के रोकने का नाम तप है। अब ये इच्छा के रोकने का नाम तप, और तप से निर्जरा, और निर्जरा के संदर्भ में करना है चिंतन। और ये जीव कहता है इतने उपवास कर लो, इतने व्रत कर लो, इतने प्रकार से संयम ले लो। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया, सुनो, यद्यपि पिछले छंद में जब हमने आपके बीच में चर्चा की है, तब आचार्य देव ये कह चुके हैं कि बाह्य तप होना चाहिए। ये प्रेरणा दी हमारे को, बाह्य तप होना चाहिए, बाहर में तप होना चाहिए, बिना बाह्य तप के काम नहीं चलेगा। अब जब इसको बाह्य तप के लिए कहा, तो ऐसा लगा कि कहीं ये बाह्य में ही उलझ करके न रह जाए, इसलिए फिर बैलेंस बनाने के लिए कह दिया कि बाहर में होगा, लेकिन अंदर में जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा तब तक तेरा तप सच्चा नहीं है। समझ में आई ये बात? कितने सुंदर, देखो आप, हे आत्मन, क्या क्या गजब बात कहते हैं। हे आत्मन, हे आत्मन की जगह क्या लगाना है? क्या हे KM जैन, बोलो क्या क्या लगाना है? हे आत्मन माने मैं मनोज जैन, मैं कैलाश जैन, ये लगाना है अपने को। मैं की जगह यदि ये आत्मन की जगह ये नहीं लगाया, अच्छा बतलाओ आचार्य देव से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या वे ऐसा लिखते कि हे संजीव, ऐसा लिखते? माने आत्मा तो मैं हूं ना, मैं शरीर नहीं हूं ना, आखिर मैं हूं तो आत्मा। तो जब आत्मन शब्द का प्रयोग किया है, तो आपको मैं पने की अनुभूति क्यों नहीं होती? आपके दिमाग में फीलिंग क्यों नहीं आती है कि मुझे कहा जा रहा है? अभी हे आत्मन कहकर के हमने इतने श्लोक कह दिए, तब तक आपको फील नहीं हुआ, और हमने जैन साहब कहा तो आप बोला मुझे कह रहे हैं। बोलो भैया, ऐसा लगता है ना? मैंने आत्मा कहो तो लगता नहीं है कि मेरे से कह रहे हैं,
लेकिन नाम लेकर के कहो तो लगता है कि मेरे से कह रहे, मेरी बात चल रही। उसकी गहरी प्रतीति है ना, गहरी प्रतीति है उसके साथ में, इस शरीर के साथ में एकत्व पने की बुद्धि है, पर आत्मा को नहीं पहचानता है। जब जब सामूहिक रूप से कथन किया जाता है तो ये समझता नहीं है कि ये मुझे कहा गया है। देखिए, हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में, ये पढ़ लिया ना अपन, नीचे पढ़ो, बात तो वही आएगी। हे आत्मन, बाह्य पदार्थों की इच्छा न करना ही परिणामों की विशुद्धि है। परिणाम विशुद्ध, परिणाम विशुद्ध, क्या परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। आपको मालूम है, अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में ये कहा कि बाहरी वस्तुओं की हिंसा से, बाहरी जीवों की हिंसा से हिंसा का पाप नहीं लगता। क्या कोई जीव मर जाए ना आपसे तो हिंसा का पाप नहीं लगता। फिर स्वयं प्रश्न उठाया और ये कहा वहाँ कि उसका संबंध, हिंसा का संबंध आपके परिणामों से है। आपके हाथ से कोई मर गया तो हिंसा का पाप नहीं है, लेकिन आप मारना चाहते थे, उस भाव से हिंसा का पाप है। तो समझ में आई बात? तो फिर वो पता है क्या प्रश्न उठाया उन्होंने वहाँ ये चर्चा उठाई कि भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है, परिणाम निर्मल रखो और बाहर में कोई मरे तो मरे, फिर काय को आप मना करते हो कि आलू मत खाओ और ये मत खाओ, जमीगंद मत खाओ? फिर क्या है, फिर तो जो हो रहा है होने दो। अपने तो भाव शुद्ध है भाई साहब, अपने तो परिणाम शुद्ध है, परिणाम शुद्ध रखते हैं अपन तो उन्होंने अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक मार्मिक श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। क्या लिखते हैं वे? 1000 साल पुरानी रचना है। क्या कह रहे हैं वे? सूक्ष्म हिंसा भी पर वस्तु के कारण नहीं होती है। बात तो सच्ची है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के संबंध से भवती माने होती है पुंसः आत्मा के। फिर भी क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती पुंसः हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। फिर भी आपको हिंसायतन, हिंसा के स्थानों से निर्वृत्ति करनी होगी परिणामों की विशुद्धता के लिए। आप ये सोचोगे साहब परिणाम विशुद्ध हो जाए, अरे तुम्हारी प्रवृत्ति यदि खोटी दिखाई दे रही है तो तुम्हारे परिणाम निर्मल हो ही नहीं सकते। तुम क्या सोचते हो परिणाम निर्मल कर लेंगे, भाव अच्छे हो जाएंगे हमारे? क्या मजाक समझ रखी है तुमने? मांस खा रहा है और कह रहा है मेरे भाव नहीं है साहब, मैं तो खा रहा हूँ। मूर्ख बना रहा है, किसको पागल बना रहा है? ऐसा थोड़ी ना। तो तेरे भावों की विशुद्धता के लिए तेरी क्रिया निर्मल होनी चाहिए। दोनों तरफ से भी क्या क्रिया का संबंध नहीं है? बात सही है, ये क्रिया जड़ है, ये जड़ की क्रिया हो रही है। व्यक्ति जीवेगा कि मरेगा, वो उसके अपने आयु कर्म से जिएगा मरेगा, बात सच्ची है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तू बिना देखे चल, अब मैं क्या करूँ साहब, उसकी आयु भी पूरी हो गई थी, वाह रे वाह। तेरे परिणाम जो खोटे हैं ना, इसका पाप लगेगा तुझे। तो परिणामों की विशुद्धता के लिए हिंसाय तन निर्वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। ये यहाँ परिणामों की विशुद्धि के लिए क्या कह रहे हैं? बाह्य पदार्थों की इच्छा न करना। तुम इच्छा मत करो, पूरा निषेध हो जाएगा। तुम बाहर में बुद्धिपूर्वक त्याग करो, तुम बाहर में बुद्धिपूर्वक मोबाइल की इच्छा मत करो, तुम बाहर में बुद्धिपूर्वक गाड़ी की इच्छा मत करो, तुम बाहर में बुद्धिपूर्वक बंगले की इच्छा मत करो, तुम बाहर में बुद्धिपूर्वक अन्य पदार्थों की इच्छा मत करो, क्योंकि बाह्य पदार्थों की इच्छा ये तुम्हारे पाप का कारण बनेगी, ये तुम्हारी हिंसा का कारण बनेगी, ये तुम्हारे चित्त में राग द्वेष का कारण बनेगी। ये उनके प्रति होने वाली इच्छा, इसका निरोध नहीं हुआ तो वो तप नहीं है। तुमने क्या किया कि साहब मैं आजकल तो बहुत साधना में लगा हुआ हूँ मैं, कि किसके लिए? कि बस ये 3 दिन की साधना और बची है, ये काम हो जाए तो देखना फिर कैसे रिद्धि प्रकट होती है। इच्छा निरोध तप कहा था क्या? तूने तप भी इच्छा रख करके किया?
बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं हम कैसे कहें किसके बारे में, लेकिन तुमने जो ये काम किया है इसके पीछे तुम्हारी भावना क्या थी? यदि तुम्हारी भावना इसके पीछे किसी कार्य सिद्धि की थी तो फिर तुम्हारे द्वारा किया गया ये तप सच्चा तप नहीं है, क्योंकि आचार्य देव ये कह रहे हैं कि सच्चा तप परिणामों की विशुद्धि पूर्वक होगा और परिणामों की विशुद्धि अनिच्छा पूर्वक होगी। इच्छाओं के रहते हुए बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की, प्राप्त करने की तमन्ना के रहते हुए तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं हो सकते, तुम्हारे परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते। परिणामों की विशुद्धि के लिए ये काम करना जरूरी है। क्या? बाह्य पदार्थों के प्रति इच्छा न करना, और जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ सुख है, वैसा वही सुख है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिसके बाद अपन शुरू करने वाले हैं, उस ग्रंथ में 4 प्रकार की इच्छाओं को दुख का मूल कारण कहा। इच्छाओं से ये जीव दुखी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये दुखी है। किससे दुखी है? अपनी इच्छा से दुखी है, अपनी अपेक्षा से दुखी है। मैं ये चाहता हूं कि ये पतंग कट जाए, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे हाथ में आ जाए, क्या मैं ये चाहता हूं ये गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं ये चाहता हूं हमारे पुत्री का संबंध इनके घर में हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि ये काम अच्छे से निपट जाए, मैं ये चाहता हूं कि मौसम ठंडा है समोसे केले के खाने को मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। और फिर तू जो चाहता है ना, तू जो चाहता है, तेरा चाहा होगा तो होता नहीं। 100% कैसे होगा? चाहा हुआ होता नहीं। जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, वो भाता नहीं है, वो पसंद नहीं आता है, और जो भाता है वो रहता नहीं, वो टिकता नहीं। पर ऐसी बात है ना सब जगत में, ऐसे हम चाहते हैं काम होता हुआ दिखता तो है ना। वो तो कह दिया ना मैंने कि अब वो आपके चाहने से होता हुआ दिखाई दिया तो अब आपको पसंद आ रहा है ना, अब वो रहेगा नहीं, लेकिन ज्यादा अब वो टिकता नहीं। क्या क्या वाक्य कैसे लिखे हैं ज्ञानियों ने, कैसी सीख देते हैं हमारे को, जीवन बदल जाए ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि तुम जिनके पीछे दौड़ रहे हो ये परछाई को पकड़ने जैसी प्रवृत्ति है। बोलो, अपनी परछाई के पीछे दौड़ते रहो, वो कब पकड़ में आएगी? अपनी परछाई कब पकड़ में आएगी? दौड़ रहा है, परछाई के पीछे भागे, अब पकड़ में, जो जो दौड़ता जाता है त्यों त्यों परछाई आगे आगे भागती जाती है। अब क्या करें इसको पकड़ने के लिए कि तू इसकी गैल छोड़, तो इसका विकल्प तोड़, तू अपने रास्ते चल, फिर क्या होगा कि परछाई तेरा पीछा करेगी। तो यदि अपना उपयोग घुमा ले वे, अपने उपयोग को दूसरी तरफ लगाए, अपने काम में चले, तो परछाई पीछे पीछे आएगी, उसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। ये बाह्य पदार्थों की इच्छा नहीं करनी पड़ती है, स्वयं प्राप्त होती है संपदा। ये संपदा वैभव, अरे बाहरी संपदा की तो इच्छा भी नहीं करते ज्ञानी जीव। बाहरी पदार्थ प्राप्त हो जावे इसका विकल्प भी उन्हें नहीं आता है, क्योंकि उन्हें अंतरंग संपदा मिल गई है। उन्हें, आप सोचिए आप कितना कमाएंगे जिंदगी भर और कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, कितने संपन्न हो पाएंगे। हम कह रहे हैं आप करोड़ अरब खरब शंख महाशंख नील तक पहुंच गए, आप इतना है आपके पास में, इतना आपने इकट्ठा कर लिया, मान लो बिलियन ट्रिलियन तक हो गया, इतना आपने इकट्ठा कर लिया तो बहुत हो गया ना। कि सुनो, तुम्हारे पास ऑलरेडी जो अंदर में मौजूद है वो अनंत है, एक गुना इससे अनंत है, अनंत। तुम्हारी जो संपदा अंदर में मौजूद है वो अनंत गुण संपदा है। तुम्हारे पास में जो अंतरंग में वैभव है वो अनंत है। तुम्हारा ये बाह्य वैभव, ये यदि नई इनकम नहीं हो तो ये बाह्य वैभव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 100 साल 1000 साल खत्म हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर में जो अतीन्द्रिय आनंद और अनंत सुख और अनंत गुण और शक्तियां हैं, अरे अनंत काल तक उसका उपभोग करता रहे तो वो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा है अंदर में। मात्र भी कम नहीं होती, कम नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, कमी बेसी नहीं होती कुछ भी, अनंत सुख है अंदर में। सिद्धालय में कैसे सिद्ध भगवान बैठते हैं, लौट करके क्यों नहीं आते हैं? कभी विचार किया क्या आपने?
हमारे भगवान लौट करके क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? इच्छाओं का अभाव हो गया है, इसलिए वे सुखी हैं। ये कह रहे हैं ना, इच्छाओं का अभाव जहाँ है वहाँ सुख है। अच्छा, भगवान को इच्छा हुई, जैसे ये कहते हैं ना अन्य मतावलंबी, एको हम बहुत श्याम हैं। क्या सुना आपने? पढ़ेंगे 5वां अध्याय, तत्पर सूत्र 5वें, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशित 5वें अध्याय में बहुत सारी चर्चाएं हैं, अन्य मतों की बहुत सारी चर्चाएं की गई। हिंदू दर्शन में इस तरह की बातें कहते हैं। क्या पंडित साहब सुनाते थे, हमारे झांझरी जी साहब, पंडित जी संतोष जी झांझरी जी साहब, तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खम्भ में, सब में ब्रह्म है, ब्रह्म व्याप्त है। मैं एक हूँ और सारे जगह में, सब जगह पर व्याप्त हूँ। पहले तो ब्रह्म में एक ही थे, फिर उन्हें इच्छा हुई कि मैं बहुत रूप हो जाऊं, तो बहुत रूप हो गए। तो भाई ये जो इच्छा है, ये इच्छा हुई, तो इस इच्छा पूर्ति का जो विकल्प उनके मन में आया, तो ये सुख था कि दुख था? ये दुखी था। तुम इच्छा स्वयं दुख रूप है। इच्छा दुख रूप है, क्यों? वस्तु के अभाव में होती है। देखिए, इच्छा के अभाव, वस्तु के अभाव में होती है इच्छा। बहुत सुंदर बात है। इच्छा है इसका मतलब ये है कि वो काम नहीं है। इच्छा है इसका मतलब वो वस्तु नहीं है। दुखी है, ये मान लो आप, इच्छा है दुखी। बोलो, आपके पास में कौन सा फोन है मुझे नहीं मालूम, आपके पास में समझ लो ये क्या, कौन सी घड़ी है ये? एप्पल की है, एप्पल की घड़ी है इनके पास में। तो आपको इच्छा होती है कि मुझे एप्पल की घड़ी मिल जाए? क्या है मेरे पास में? तो आपको इच्छा किसकी होती है? जो नहीं है। इसका मतलब इच्छा अभाव में हुआ करती है, और अभाव में इच्छा हुई है, इसका मतलब ये है कि तू दुखी है। इच्छा सर्व दुखों इच्छा सर्व दुखों की मूल है। ये कह रहे हैं जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ सुख है, जहाँ इच्छा नहीं होगी वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। अतएव करें क्या भाई साहब, ये बताओ आप। तो अतएव बाह्य पदार्थों में से मोह करना योग्य नहीं है। बाहरी पदार्थों से मोह करना योग्य नहीं है। मोह व्यर्थ और दुखदायक है। ये मोह व्यर्थ है, ये मोह दुखदायक है तो ठीक है, नहीं है ठीक है। क्यों बढ़ाने के लिए इच्छा करता है? क्यों मोह करता है? मोह है तो प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त हो जाए तो टिकाए रहने की इच्छा, और नहीं टिके तो आकुलता से दुखी, निरंतर दुखी है। पदार्थों के प्रति मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है। ये जगत का सारा लेखा, सारा हिसाब किताब, ये सब आत्म धन के आगे झूठा है। और ये जगत की व्यवस्था फिर चलेगी कैसे? ये बहुत सुंदर बात है साहब। तो जगत में रहना हो तो हम जगत की व्यवस्था की चिंता करें। आप कह रहे हैं जगत की व्यवस्थाएं चलेगी कैसे, कि तुम पहले बतलाओ तुम्हें जगत में रहना है क्या? बोलो। देखो, जिस मकान को खाली करके जाना हो और जहाँ नया बना रहा हो, तो जहाँ बना रहा है ना वहाँ की तो चिंता करता है, जो खाली करके जाना हो उसकी चिंता नहीं करता। उसमें रंग सफेदी नहीं कर रहा था, उसमें रंग सफेदी नहीं कर रहा था। खाली करके जाना है उसे, अब उसकी परवाह नहीं करता उसकी। हमने देखा है होटलों में, क्या बोलते हैं, धर्मशालाओं में, गेस्ट हाउस में, ऐसे स्थानों पर जब ये जीव वहां से कमरा खाली करके निकलता है, क्या चादर तक सही नहीं करता है? कोई जो पढ़ते हो, अरे खाली करो, हटाओ, अपना कोई मतलब नहीं, करते रहेंगे जिसको जो करना है, हम तो खाली करके चले। अब ये कह रहे हैं कि जगत कैसे चलेगा? क्या कि जो रहेंगे वो चलाएंगे, हम तो चले क्या? अब हम चले, हम काय को चलाएं, हमें क्या लेना देना है? हमें क्यों इसकी चिंता करते रहे? अब हम जबरदस्ती खामखा की टेंशन। और देखो बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारी आपकी हालत इसी प्रकार की है। हमें जहाँ रहना नहीं है उसकी भी टेंशन खामखा में करते रहते हैं। अभी हम कहाँ से आए, पता नहीं कहाँ कितना जाता हूँ, मेरे को याद नहीं।
मैं तो जा करके आया और फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ मैं कब गया था, कहाँ गया था, तो कदम कुछ नहीं। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ लोगों से ऐसा, कभी सुना मत था पंच के लाड़क में। तो यार इनको ये है नहीं, ऐसा करना चाहिए था, इनको ऐसा बनाना चाहिए, इस जगह पर ये ऐसा निर्माण कार्य हो जाना चाहिए, इनको यहाँ जहाँ सड़क तो होनी चाहिए कम से कम। अब तू जिंदगी में कभी दोबारा वहाँ जाएगा नहीं। क्या क्या तेरा कुछ लेना देना नहीं है उससे। और तुझे ये विकल्प आ रहा है, ये सीढ़ियाँ यदि थोड़ी सी 6 इंच भी यदि ज़्यादा चौड़ी होती ना तो फिर बात ही कुछ और होती। तो तुझे क्या लेना देना है? व्यवस्थापक जाने, कार्यकर्ता जाने, बनाने वाले जाने, रहने वाले जाने, वहाँ क्या, यहाँ जरूरत नहीं थी इनकी। अभी यहाँ जैन समाज के परिवार नहीं है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ मंदिर की जरूरत नहीं थी, इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया कि तेरे से पूछा कोई राय ले रहा है। लेकिन देखो इसे कहते हैं जगत किससे परवाह खावे सारे जगत की परवाह, सारे जगत के कर्तृत्व को अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है। यहाँ मंदिर में देखेगा ये ऐसा कर लो, उसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, यहाँ ये ऐसा हो जाना चाहिए, वहाँ वैसा हो जाना चाहिए। अरे तू अपने काम की तरफ ध्यान देना। जब तक तेरे दिमाग में ये पर पदार्थों के प्रति मोह और करने धरने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक तू अनंत दुखी बना रहेगा। क्षेत्रों पर जाकर के, दुनिया भर में जाकर के, होटलों में जाकर के रहता हुआ, अब ऐसा कर लो, ऐसा बतला दो, ये कर लो। अच्छा, हम जिस होटल में रुके थे ना अभी, वहाँ वो होटल नहीं बन रही थी। क्या नहीं बन रही थी? पहली बार ही हम रुके थे उस होटल में, मतलब हमारे पहले और कोई नहीं रुका था। तो वो होटल का जो मालिक था वो दिन रात लगा रहता था आगे पीछे कि साहब और क्या कमी है, क्या करना है, कोई सहयोग बतला दो। ये तो अब बतलाओ, आप उनको ये सहयोग बतलाओ कि यार ये जो प्लग है ना, ये इसकी जगह ऐसा करवा लेना। अब बतला तू दोबारा उस होटल में जाके रुकेगा? मैं सिर्फ अपनी मनोवृत्ति और अपने दिमाग को सुधारने के लिए कह रहा हूँ। आप यदि इन व्यर्थ के विकल्पों से बचेंगे तो कितने निर्भर हो जाएंगे। आपको राजनीति की चिंता है, आपको सरकार की चिंता है, आपको सड़कों की चिंता है, आपको दुनिया भर के कार्यों की चिंता हो रही है, कहाँ कहाँ खेलों में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ व्यवस्थाएं कैसी कैसी है। ये जो पुलिया बन रही है ना यार, ये देखो, इसकी इनको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसे नहीं, ये अभी कितने सालों में बन के तैयार हुई, तब तक ऐसा हो जाएगा। इनको यहाँ से यहाँ तक बना देनी चाहिए। भैया तेरे से बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले वहाँ बैठे हुए हैं। क्या वो लोग सब बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होता है, प्लस माइनस विचार करते हैं क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसमें कितना क्या लगेगा, क्या होगा। दुनिया भर के विचार मंथन के बाद में वो सब काम होते हैं। और ये अकेला बैठा बैठा जबान हिलाता रहता है, दिमाग चलाता रहता है अपना। तेरा दिमाग खाली है क्या? ये दिमाग खाली के भी कई अर्थ होते हैं। क्या दिमाग खाली के क्या अर्थ? मैंने कभी कभी ऐसा कहा जाता है इसकी टॉप फ्लोर खाली है, इसका मतलब खाली है का मतलब अब इसका दिमाग काम नहीं करता। ये बातें कह रहे हैं, इच्छा मत रखो, मोह मत रखो, पर पदार्थों के प्रति विकल्प मत करो, क्योंकि तुम्हारा विकल्प पर में अकार्यकारी है, पर में अकार्यकारी है, अपने लिए अनर्थक है, पर के लिए निरर्थक है और अपने लिए अनर्थक है। ऐसा वाक्य ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब का, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। क्या? हाँ, अच्छा, तेरा जो विकल्प है ना, ये विकल्प पर के लिए निरर्थक है, अकिंचित करे। तेरे विकल्प से पर में कुछ नहीं होगा। यार ये इतना ऊपर ऊपर इन्होंने गोल्ड का काम कराया, ये नीचे भी थोड़ा सा कराते तो कितना सुंदर दिखता। कुछ मतलब नहीं है। अब तेरे इस विकल्प से यार कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है? विकल्प कर रहा है खाम खा का। ये पर के पैसा दे तो विकल्प आता है। हाँ, पैसा दे तो विकल्प आएगा, ठीक बात है। पैसा देवे, जो कार्य करने वाले हो उन्हें करें, उसका कोई निर्देशन देवे, तब तो समझ में भी आता है। फिर भी काम होगा कि नहीं होगा। वो कह रहे हैं तेरा ये विकल्प पर पदार्थों के लिए निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा इन विकल्प से। पर के लिए तो निरर्थक है सात्विक, और अपने आप के लिए ये विकल्प अनर्थक है, अनर्थ करने वाले हैं अपना।
मतलब अपना फ्यूचर बिगाड़ने वाले हैं, भविष्य बिगड़ जाएगा। नरक में, निगोद में, त्रियंच गतियों में, अपनी अज्ञानता के कारण एकेंद्रीय पर्यायों में ये मोह, ये दर्शन मोह, ये मिथ्यात्व जिसे कहा है, ये ले जाएगा और रखड़ता रहेगा। वहाँ जाकर के डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। वहाँ जूते तो वहाँ होते नहीं है, सब नंगे पाँव रहते हैं लेकिन हालत खराब है बहुत ज़्यादा, दर की ठोकरें खाता रहेगा, ये हालत होगी यदि समझना चाहता है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र का तीसरा, यदि तू ये चाहता है, उनसे बचना चाहता है, तो ये कह रहे हैं मोह व्यर्थ है। ये मोह निरर्थक है माने व्यर्थ है, और अनर्थक है माने दुखदायक है। दोनों शब्द आ गए साहब यहाँ। क्या कहा? मोह व्यर्थ और दुखदायक है। इसका मतलब यह है मोह व्यर्थ है माने निरर्थक है, बेकार जाएगा तेरा मोह, काम नहीं आएगा। तू कितना भी मोह कर ले, पिताजी छोड़ करके जाएंगे, तू कितना भी मोह कर ले, बच्चे साथ नहीं रहेंगे, तू कितना भी मोह कर ले, एक शरीर तेरे साथ साथ नहीं रहेगा, कितना भी कर ले तू, तो ये निरर्थक है तेरा ये मोह। ठीक है। अब कह रहे हैं दुखदायक है, तो बोले फिर होगा क्या इससे कि काम नहीं हुआ? तो बोले दुख होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा मतलब ना, होगा क्या होगा कि दुख होगा तुझे, ये दुखदायक है। विशेष बताएंगे, चलो पूरा करें इसको, क्या है? और अभी तो 2-1 श्लोक और है ना, छोटे छोटे से, दो ही है। वही है क्या? चलो फटाफट देखो आगे 68 नंबर का श्लोक देखो साहब, क्या कह रहे हैं? इन सब निर्जरा की चर्चा चल रही है। माने आप सोचना, निर्जरा शब्द की चर्चा, निर्जरा भावना हमने कई बार पढ़ी है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर अपन ने बहुत विस्तार से महीनों तक एक एक भावना की चर्चा की अपन ने, अनित्य भावना की चर्चा कई महीनों तक, क्योंकि कितने साल 1.5 साल चला होगा, जितना भी चला होगा, ज़्यादा ही चला है। तो इतने समय तक सिर्फ 12 भावनाओं की चर्चा हुई ना उसमें, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। लेकिन तो भी यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव जो बात कह रहे हैं, हमने निर्जरा के संदर्भ में कितनी बार भावनाएं पढ़ी होगी, कितनी बार पंक्तियां पढ़ी होगी, लेकिन इस दृष्टि से कभी नहीं पढ़ा हमने। ये किस तरह का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं? गुप्तेन्द्रिय क्षणम वात्मन आत्मन्यात्मानमात्मना भावयन् पश्य तत्सौख्य मास्ताम निश्रेय साधिकम। हे आत्मन, क्या समझना सुबोध जी? क्या साहब पप्पू अंकल, क्या हे आत्मन? मैं मेरी बात कह रहे, जितेंद्रिय होकर, वाह, जितेंद्रिय होकर आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा को क्षण मात्र अनुभवन करता हुआ तू उस सुख को देख। मोक्ष का सुख तो दूर ही रहने, मोक्ष के सुख की छोड़ बात, क्या कहे, मोक्ष का सुख तो दूर रहने दे। कैसी बात कह रहे हैं? उसको दूर रहने दे मतलब, अरे वो तो छोड़, तू तो अभी कर, ये मत विचार कर पंचम काल में मोक्ष नहीं है, अरे साहब वो पता नहीं क्या होगा, अब हम मरेंगे, मरे बिना स्वर्ग ही नहीं मिलता तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा, आसान थोड़ी नहीं। तू तो उसको तो छोड़, उसकी बात मत कर। तू तो अभी एक काम कर कि साहब कैसे करूँगा, किसके द्वारा होगा, किसके सहयोग से होगा, किसके आधार से होगा, कितनी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 बार ये बात कह दी, आत्मा में, आत्मा के द्वारा और आत्मा को स्वयं के द्वारा अनुभव करना है। निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहो। छेड़ाला की छठी ढाल में है ये चर्चा। क्या लाइनें कहाँ से कहाँ आती है, गजब की। देखिए क्या कह रही है, आत्मा में जानना है, क्या करना है भाई साहब, क्या करना है? अनुभवन किसका करना है? आत्मा में। और करना कैसे? जितेंद्रिय होकर। इसका मतलब इंद्रिय सुख से दृष्टि को हटाओ। दृष्टि इंद्रिय सुख से हटी, पर से हटेगी दृष्टि तो अपने में जाएगी। तो दृष्टि वहां से हटाकर आत्मा में अभी इसको है ना, ये जो आत्मा शब्द दे रहे हैं ना, फिर आत्मा की जगह अपने करना, अपने में, अपने द्वारा, अपने को। अब क्या बात हो गई बोलो? अपने में करना है,
अपने द्वारा करना है, जैसा अपने में करना है, लेकिन कोई करा दो भाई साहब, आप थोड़ा सा करा दो, ध्यान करा दो ना, आप ध्यान करवाओ मेरे को थोड़ा सा, कि मैं ध्यान करवाऊँ, कि तुझे खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरे के कराने से नहीं होता है। पूरे दुनिया भर में ऐसा चल रहा है, जैसे नहीं आप करवाओगे तो हम करेंगे, आप करवाओ, कैसे करवाओ, आप अनुभव करा दो ना थोड़ा सा, आप समय दर्शन करा दो ना हमारे। तो तू ऐसा नहीं कहता है कि मैं लड्डू खा रहा हूँ, इसको तुम पचा लो ना, कि मैं पचा दूंगा, बिल्कुल तू चिंता मत कर, तू चुपचाप देखता रहे, मैं उठाऊंगा लड्डू को और इधर से रखूंगा और फिर पचा दूंगा। बोल, करना खुद को ही करना पड़ेगा ना, दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? ज्ञान स्वयं को करना है, श्रद्धा स्वयं को करना है, ध्यान स्वयं को करना है, किसका करना है? इतनी स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं, इससे बढ़कर स्वाधीनता और क्या होगी बतलाओ? रंच मात्र पर की आवश्यकता, रंच मात्र पर की जरूरत नहीं है। अपने को जानना है, अपने में जानना है, अपने द्वारा जानना है, परतंत्रता का काम ही नहीं, इससे ज्यादा स्वाधीनता क्या होगी? आप काज महाकाज। देखो ऐसा अनुभव करता हुआ तू उस सुख को देख, ओहो आत्मा के अनुभव को देख, आंतरिक सुख को देख, अंतर में जो सुख है, अभी जो बातें सुनने पर जो सुख दिखाई देता है, यह सुख कषायों की मंदता का सुख है, मंदता का सुख है, यह आकुलता की कमी का सुख है, वो निराकुल सुख नहीं है, ये कषायों के अभाव का सुख नहीं है, भी कषाय अभाव नहीं है। यहाँ शास्त्र सभा में बैठकर, प्रवचन सभा में बैठकर जो तुझे किंचित आनंद की अनुभूति होती हुई दिखाई देती है, यह सब आनंद विकल्पात्मक आनंद है, ये कोई सच्चा आनंद नहीं है, ये कोई वास्तविक आनंद नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ये आनंद कुछ अपूर्व है, जिस आनंद की ये बात कह रहे हैं, उस सुख को देख, अनुभव करता हुआ, आत्मा को क्षण मात्र अनुभव करता हुआ, अपने आप का अनुभव करता हुआ, इस बात को फील करता हुआ कि मैं कौन हूं, तू देख एक बार, मोक्ष का सुख तो दूर रहने दे मोक्ष का सुख, यही मोक्ष है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए ये कह रहे हैं, ये जितेंद्रिय होकर का मतलब बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला। तो करूं क्या, ये बता दो यार, जा रहा है तो अपने आप, तुमने तो कह दिया गवाओ मत करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो, डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये जैन दर्शन की अद्भुत कला है भाई साहब। अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना, आत्मा अपने आप की श्रद्धा बिना, अपने आप पर भरोसे बिना अनंत सुख प्रकट नहीं होता। केवली नहीं बनते, परमात्मा नहीं बने जाते। परमात्मा बनने के लिए क्या किया, नेमिनाथ भगवान ने क्या किया, पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया, आदिनाथ भगवान ने क्या किया, महावीर भगवान ने क्या किया, जरा उठा करके देखो। और अभी ये बनने वाले हैं जीवनधर स्वामी, जरा देखना आगे बढ़ते हुए ये भगवान बनने के लिए क्या करने वाले हैं। ये विधि बतला रहे हैं ये निर्जरा के माध्यम से। अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, कुछ नहीं, बाहर से दृष्टि हटा लो, आंखें बंद, चलना फिरना बंद, घूमना फिरना बंद, बोलना बंद, मन में आने वाले विकल्प बंद। ये यही विधि है। एक होए तृण कालवा परमार्थनो पंथ, परमार्थ का एक ही मार्ग है त्रिकाल में। आज आपको मोक्ष जाना हो तो भी वही मार्ग है, 1000 साल पहले जाना था तो वही था, अनंत साल पहले जाना था तो वही था, और कल जाना चाहोगे तब भी यही मार्ग है। हजारों साल बाद जाओगे तब भी यही बात है, और अनंत काल बाद में भी जब भी जाओगे ना, रास्ता तो यही है। अब सुनो, जब एक ही रास्ता है और इस रास्ते का कोई शॉर्टकट नहीं निकलेगा तो फिर इंतजार किस बात का। जब हमें उस मंजिल पर पहुंचना है तो एक ही रास्ता है और रास्ता यही रहेगा। तीनों काल, तृण कालवा परमार्थनो पंथ एक होए,
एक ही होता है, नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदलता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, तू मोक्ष सुख को तो रहने दे, तू अपने को देख। हे आत्मन, पढ़ो देखो फटाफट। मोक्ष का सुख तो अभी दूर रहने दो, जब मिलेगा तब मिलने दो। अभी तो तुम जितेंद्रिय बनकर, जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीतकर, विषयों को जीतकर, भोगों को जीतकर, भोगों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ो जैन साहब। अरे सब जैन साहब हैं अपन। चल पड़ो इस मार्ग पर, जितेंद्रिय होकर, जितेंद्रिय बनकर, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो, अपने में अपने द्वारा अपना ध्यान करो, जिससे तुम्हें निष्प्रह स्वरूप साक्षात निराकुल सुख अनुभव में आएगा। ओह, साक्षात निराकुल सुख का अनुभव होगा। ये साक्षात सुख कैसा है जानते हैं आप? ये साक्षात सुख वो सुख है जिसको सिद्ध भगवान भोग रहे हैं। ये साक्षात सुख वो है जिसे अनंत भगवान भोग रहे हैं। ये साक्षात सुख साधारण नहीं है। ये बातें करता है भाई साहब, आपको पता है, मेरे वहीं ये जो मैं जैकेट सिलवाई है ना मैंने, ये मैं उससे सिलवाता हूँ जिससे मोदी सिलवाता है, नरेंद्र मोदी। ये जो जैकेट है ना, ये उससे सिलवाता हूँ मैं भी, जैसे नरेंद्र मोदी सिलवाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिलवाते हैं। ऐसा लगता है हमारे घर में कुछ ऐसा है। मैं चाय वही पीता हूँ। मैं तो उसी कंपनी के जूते पहनता हूँ मैं। वो तू कहाँ किससे, उनसे जोड़ने की बात कहता है ना, उस जैसा, उन जैसा, वही काम। अरे साहब वही चीज, अपन तो वही चीज आती है अपने यहाँ। वो जो उनको सप्लाई करता है ना, क्या गेहूं, वही हमारे को सप्लाई करता है। अपन ने तो ये तो ऐसा कहता है, अब मैं तो उस डॉक्टर से इलाज कराता हूँ जिस डॉक्टर से वो राष्ट्रपति इलाज कराते हैं, वही डॉक्टर आता है हमारे घर। वो फैमिली डॉक्टर है हमारा। बोलो आप। अच्छा यार, तुम्हारी तो क्या बात है। ये सुन भाई, ये कह रहे हैं यहाँ साक्षात निराकुल उस सुख का अनुभव करेगा तू जिस सुख को भगवान भोग रहे हैं। अब किससे तुलना करके बतला रहे हैं? ये कौन से सुख की बात कह रहे हैं? ये बात कितनी गजब की है। देखो एक और श्लोक फटाफट, मिनट बचे हैं अपने पास में 2.5। अनंत सौख्यमात्मोत्थमस्ति यत्र हि सा प्रमा शांत स्वांतस्य या प्रीति है स्वसंवेदन गोचरा। ओ कैसे सुख की इन्होंने ये बात कह दी है भाई। शांत अंतःकरण वाले पुरुषों को, शांत अंतःकरण, अंतःकरण अपने में ही, स्वयं ही, अंतःकरण वाले पुरुषों को अपने अनुभव में आने वाली प्रीति ही आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख है। निश्चय से इसमें यही प्रमाण है। क्या देखो, शांत चित्त मनुष्य अपने स्वसंवेदन ज्ञान से, स्वसंवेदन ज्ञान से, ये स्वसंवेदन ज्ञान अंतरोन्मुखी ज्ञान होता है। अब देखो बात किसकी चल रही थी? बात चल रही थी निर्जरा की। अभी निर्जरा में इन्होंने कितनी निर्जरा की चर्चाएं की। इन्होंने कहीं ये नहीं बतलाया कर्म जड़ेंगे, आते हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे, पहले के बैठे हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे, उन कर्मों को कैसे नष्ट करना, क्या करना, कुछ नहीं। होगा अपने आप होगा। जैसे मैंने वो दौलत राम जी की बात कही थी ना अभी शुरुआत में, छंद नहीं सुनाया। निज काल पाए विधि झरना, सासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपने आप दीपेश जी, कर्म का उदय आता है ना, फल मिलता है ना, फिर वो कर्म बंधा नहीं रहता, वो खिल जाता है, अपने आप निर्जरा हो जाती है उसकी। लेकिन वो काम का नहीं है। अब जब सर पे डंडे, अब उसकी छुट्टी हो गई। जैसे देखो एक व्यक्ति को जेल की सजा हुई और कहा कि भाई 2 साल की सजा मिलेगी तुम्हारे को। अरे साहब छुड़ा दो साहब, छुड़ा दो साहब, मेरे को छुड़ा दो, कुछ उपाय कर लो। तू चिंता मत कर, मैं तुझे छुड़ा दूंगा। क्या अब 1-2 दिन निकल गए, महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल पूरे हो गए और जा करके उसने ताला खोला कि जा तुझे फ्री कर दिया। अरे अभी इसमें क्या दम है?
ये तो समय आने पर तो वो अपने आप ही गिर जाएगा। समय आने पर जिस कर्म ने फल दे दिया है वो तो अपने आप ही गिर जाएगा। इच्छा निरोध पूर्वक अपने आप को जान करके इस पुरुषार्थ पूर्वक जो कर्म निर्जरित होते हैं वो वास्तव में असली निर्जरा है। वो मोक्ष सुख और सच्चे सुख को दिखा देने वाली है। वो स्व संवेदन ज्ञान पूर्वक होती है। तप करी, तप का ये तप भी क्या चीज है? देखो अभी तप की चर्चा कर रहे थे, फिर इच्छा निरोध की बात कर दी। इच्छा निरोध है बाहर से मोह तोड़ना और अंदर में अपने प्रति अपनापन करना, इसका नाम तप है। ये है असली तप। जयसेन आचार्य कहते हैं, प्रवचन सार महान ग्रंथ की टीका करते हुए आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्ना तप है। अपने आत्म स्वरूप में निर्विकल्प होकर चैतन्य के साथ में जो लीनता का परिणाम है, निस्तरंग होकर निर्विकल्प होकर, उसका नाम तप है। और वो तप स्व संवेदन ज्ञान से होता है। यह अनुपम आनंद का अनुभव करता है। वह आनंद का अनुभव ही मात्र आत्मा में ही सुख है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। माने जब वो तुझे सुख आएगा, जब वो सुख तेरे अंदर में प्रकट होगा, तो फिर किसी प्रमाण की जरूरत, कि साहब क्या भरोसा, ये साहब ये जो है रसगुल्ला रखा हुआ है ये मीठा है, ये कैसे मानूं मैं? कि तू एक काम कर, इसको तोड़, इसको मुंह में रख। ये साहब फिर भी यदि सुख नहीं आया तो क्या प्रमाण है? कि तू करना, हम कह रहे हैं, फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब तू स्वयं अनुभव करेगा तो फिर किसी और प्रमाण की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये आत्मा अनुभव से प्रकट में आने योग्य है। ये अतीन्द्रिय आनंद, आनंद भी आता है और निर्जरा भी होती है, और निर्जरा होती है और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और वो जो आनंद उत्पन्न हुआ था वे वृद्धिंगत होता हुआ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। और जब ये आनंद पूर्णता को प्राप्त होता है तो ये जीव लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। कैसा है लोक और क्या है उसके स्वरूप की चर्चा ये करेंगे हम फिर आगे।